Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the important questions of CHN second for BSc Nursing 4th year students. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैंने ये क्वेश्चंस आपके यूनिट वाइज डाले हुए हैं ताकि आपको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो और आप हर यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आराम से पढ़ सकें. ओके, तो सबसे पहले यूनिट 1 देख लेते हैं. तो यूनिट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं कि ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन 10 मार्क्स में. तो डिफाइन हेल्थ एंड इट्स कॉन्सेप्ट, ए पार्ट. सेकेंड है इसका एक्सप्लेन द CHN दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड इट्स स्कोप ऑल्सो, या फंक्शन भी आ सकता है. ठीक है, एंड लिस्ट द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अलॉन्ग विद इट्स प्रिंसिपल्स. ओके, ये क्वेश्चन कई तरह से आया हुआ है. तो यूनिट 1 में ये हिट क्वेश्चंस है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन फंसी जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग. इसके अलावा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन हेल्थ, या हेल्थ की जगह पे डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्स, या डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, एनालिसिस द स्कोप ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड द फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स. ओके, तो जितना भी यूनिट 1 में दिया हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी पर भी आपका एक डेफिनेशन आ सकती है. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस तरह से आ सकते हैं. ओके, यूनिट 2 की अगर तुम बात करोगे तो सेकेंड यूनिट हमारी कौन सी है, हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसीज प्रॉब्लम. ठीक है, यूनिट सेकेंड है ये हमारी. तो इसमें एक क्वेश्चन ये फंसता है, एक्सप्लेन द नेशनल हेल्थ प्लानिंग. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो. क्यों वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार फंसा है और 5 ईयर प्लान आपका आता ही आता है. चाहे ये 5 मार्क्स में आए, चाहे ये 10 मार्क्स में आए, चाहे ये पार्ट्स में आ जाए जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, चाहे सेपरेटली आ जाए, लेकिन 5 ईयर प्लान मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आ ही जाता है एग्जाम में. ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 5 ईयर प्लान लिख करके आएगा. यहाँ पे सिर्फ इतना भी आ सकता है, एक्सप्लेन नेशनल हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, या एक्सप्लेन नेशनल हेल्थ प्लानिंग. समझ में आ गया? ओके, एक्सप्लेन द CHN अप्रोचेस. तो CHN अप्रोचेस में देखिए, डेफिनेट आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. CHN अप्रोचेस पूछ लिया गया तो CHN अप्रोचेस आपकी जैसे आपका एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो गया, एविडेंस बेस्ड अप्रोच हो गया, इस तरह के आपके CHN अप्रोचेस हैं, आपको बुक में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा. एनालिसिस द वेरियस हेल्थ कमिटीज. ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे भोर कम्युनिटी है, मुदेलियर कम्युनिटी है, कतार सिंह कम्युनिटी है. ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी फंस सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी भोर और मुदेलियर कम्युनिटी है. ओके, तो यहाँ पे आपको कम्युनिटीज में सारी लिखनी पड़ेगी. ये नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर लिखना है, सारे लिखने होंगे. इसमें से एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा. मे बी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन वन ऑफ देम, या मे बी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम भोर कम्युनिटी पूछ लेता है. ठीक है, विद इट्स सन, है ना, इसका ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एनालिसिस द वेरियस नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया. तो नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रॉब्लम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रॉब्लम, पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इस तरह की आपको इम्यूनाइजेशन, या इस तरह की आपको बहुत सारी वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम मिल जाएंगी. ओके, तो आपको बहुत सारी एनालिस्ट करनी है और मे बी आपको एक एक्सप्लेन भी करनी पड़े. इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट एट कम्युनिटी लेवल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में फंसी जाता है. वेस्ट मैनेजमेंट हमेशा एग्ज़ाम में आता है, तो आपको चाहे कम्युनिटी लेवल का आए, चाहे रूरल लेवल का आए, चाहे कुछ भी आ जाए, वेस्ट मैनेजमेंट आपको जैसा आपने पढ़ा है, इतना कलर कोडिंग होती है, ठीक है, कौन से डस्टबिन में क्या क्या डाला जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर मेंशन करनी है. साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, पर्पस ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, नीड ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कलर कोडिंग, है ना, ये सारी चीज़ें विद डायग्राम ऑल्सो. नेक्स्ट है आपका, इसका ही थर्ड पार्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ द स्कूल हेल्थ सर्विसेज. देख लो इस क्वेश्चन को, देख लो, ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आया है, 5 मार्क्स में भी आया है, 10 मार्क्स में भी आया है.
स्कूल हेल्थ सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स आए चाहे ना आए, लेकिन स्कूल हेल्थ सर्विसेज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसता है एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनिट 3 की अगर आप बात करेंगे तो यूनिट 3 हमारी कौन सी है, डिलीवरी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, ये है हमारी यूनिट 3। ओके, तो इसमें आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑक्यूपेशनल हेल्थ ये 5 मार्क्स में भी आ जाता है, 10 मार्क्स में भी आ जाता है। एक्सप्लेन द ESIC स्कीम। देखो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सिंपली आ सकता है, डिफाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को आराम से मिल सकता है। ओके, तो ESIC का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी देखने को सेपरेटली मिल सकता है। इलेबोरेट द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एट द स्टेट लेवल। देखिए, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, सबका अलग अलग है। ठीक, क्वेश्चन अच्छे से आराम से पढ़िएगा, उसी हिसाब से इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, अब ये स्टेट लेवल का पूछा है तो इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल है बुक के अंदर, और आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। एक फ्लो चार्ट इसका अवेलेबल है, वो आपको बनाना है और एक्सप्लेन भी करना है। इसके अलावा यूनिट 3 में से 5 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, जैसे कि CHC, PSC, सब सेंटर्स, ये तीनों जो हैं इनमें से एक ज़रूर आ सकता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एवरग्रीन है, फंस भी जाता है, नहीं भी फंसता है। हेल्थ एजुकेशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। वाइटल स्टैटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली वेलफेयर, ये सारे आपको जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, रेफरल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पे देख लो स्कूल हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा आपका फैमिली वेलफेयर, ये सारे आपके 5 मार्क्स में आराम से आ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 की अगर बात करेंगे तो यूनिट 4 कौन सी है आपकी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स पर्सनल। ओके, फैमिली हेल्थ सर्विसेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC, ये पूरा फुल फॉर्म भी आ सकता है और शॉर्ट फॉर्म भी IEC भी आ सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर लिख पाओगे। इसके अलावा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS करके भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सिंपली आपको 5 मार्क्स में MIS लिख करके दे दिया जाएगा, आपको फुल फॉर्म नहीं बताया जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम IEC और MIS करके ही आता है, पूरा पूरा फुल फॉर्म लिख करके नहीं आता। इसके अलावा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, MCH, ये भी आ सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, कैसे भी वो आ सकता है। क्वालिटीज ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लाइक पार्ट C में, जैसे कि व्हाट इज कम्युनिटी, डिफाइन कम्युनिटी, एक्सप्लेन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंक्शंस और क्वालिटीज ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, इस तरह से क्वेश्चन फंस सकता है। एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आ सकता है। यूनिट 5 की अगर बात करोगे तो यूनिट 5 है आपकी असेसिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू प्रमोट द मेंटेन द हेल्थ है। तो ये जो है, जितना भी मैं आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता रही हूँ, जितना भी यहाँ पर मैंने 5 मार्क्स लिखा हुआ है, हमेशा याद रखिएगा इनकी प्रेजेंटेशन आप इंट्रोडक्शन से ही दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, वुमेन एम्प्लॉयमेंट अगर आपका आ गया तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट, फिर नीड ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक, इसके अलावा पर्पस ऑफ द वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक, इसके अलावा इम्यूनाइजेशन भी आ सकता है, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल भी आ सकता है। तो चाहे इम्यूनाइजेशन आए चाहे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल आए, दोनों में आपको इम्यूनाइजेशन चार्ट बनाना ही बनाना है। वेस्ट मैनेजमेंट बार बार आ रहा है। फूड एडल्टेशन प्रोग्राम करके भी आ सकता है, या सिर्फ फूड एडल्टेशन एग्जाम में आ सकता है। यूनिट 6 की अगर बात करें तो यूनिट 6 है आपके नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स। भाई, ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई डेफिनेट प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि वो ना आए या वो मतलब आ ही जाए। ठीक,
कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मैंने सेपरेट कर रखे हुए हैं, ये मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं केवल, आप सारे पढ़ के जाइएगा प्लीज़। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये देखे गए हैं। जैसे कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, ये ऐसे भी आ सकता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, रिवाइज्ड आए चाहे ना आए, दोनों आप पढ़ के जाइएगा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, RCH प्रोग्राम इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल वाटर सप्लाई सैनिटेशन प्रोग्राम पहले के टाइम पे इंपॉर्टेंट था, अभी इसको इतना ज़्यादा रिपीट नहीं देखा गया है ये, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। ओके, और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम भी कई बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भी इम्पॉर्टेंट है एंड ICDS प्रोग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप देख करके जाइएगा और अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। बाकी मेरी मानिए वैसे ये 5 से 8 मार्क्स में भी आ सकता है या ये 10 मार्क्स में भी लॉन्ग में आ सकता है। तो मेरी मानिए इस पूरी यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। यूनिट 7 की अगर बात करें तो हेल्थ एजेंसीज है आपकी यूनिट 7, इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। WHO मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप मार्क करके रख लो, WHO आ ही जाता है, UNICEF आ ही जाता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या रेड क्रॉस करके आ ही जाता है, ठीक है, ये रेड क्रॉस भी इम्पॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी इम्पॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये समझ लो यूनेस्को उतना कुछ खास नहीं आया है, रिपीट नहीं हुआ है, ये मैंने देखा है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर भी यूनेस्को भी पढ़ के आप जाइएगा। इसके अलावा अदर क्वेश्चंस की बात करें जो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर से देख करके उठाई हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो ये है आपका एक्सप्लेन नेशनल हेल्थ प्लानिंग। सेम चीज़ 5 ईयर प्लान रिपीट होता रहता है, चाहे सिर्फ नेशनल हेल्थ प्लानिंग आए चाहे 5 ईयर प्लान आए, दोनों में सेम आंसर होगा, 8 नंबर का आ सकता है। एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस ऑफ CHN, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, ये अप्रोच वो अप्रोच। डिस्क्राइब द स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ये भी मैंने आपको बता दिया। इलेबोरेट द स्टाफिंग पैटर्न ऑफ PHC एंड CSC, देखिए PHC CSC जब आप पढ़ के जाइएगा तो उसमें स्टाफिंग पैटर्न आप वैसे भी पढ़ लोगे क्योंकि वहाँ पे स्टाफिंग पैटर्न दिया रहता है, तो उसको छोड़ना नहीं। पर्टिकुलर भी आ सकता है कि स्टाफिंग पैटर्न बताइए PHC CSC का, क्योंकि बहुत डिफरेंस है दोनों के स्टाफिंग पैटर्न में। ओके, डिस्कस द एक्टिविटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन असेसिंग द फैमिली टू प्रमोट एंड मेंटेन द हेल्थ। तो हेल्थ के प्रमोशन के लिए, हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए आप एक एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या कर सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी हैं जो आप कर सकते हो जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के जो है हेल्थ मेंटेन रहे, ओके, और प्रमोट हो। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एट द रूरल एरिया। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, मार्क करके रख लीजिए। अर्बन एरिया की जो सर्विसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एकदम अलग है, रूरल एरिया की सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशन एकदम अलग है। तो आपको दोनों को फोकस करना होगा कि अर्बन एरिया में कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन क्या है और रूरल एरिया में क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा। डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। एक्सप्लेन द पर्पस एंड द प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लेना। Define community health nursing, discuss the scope and principle of the community health nursing, enlist the role of the community health nurse and trends of the community health nursing। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये इसी तरह से ये क्वेश्चन फंसता है 15 मार्क्स में, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यूनिट 1 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सेम चीज़, देखो क्वेश्चन वही है लेकिन सिर्फ इसको थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज या कह सकते हो कि वर्डिंग्स चेंज करती है। एक्सप्लेन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस, डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रोल क्या है किसी भी पर्टिकुलर नर्स का। शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें, ये सारे शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भोर कमेटी मैं आपको बता चुकी हूँ, मुदेलिया कमेटी मैं आपको बता चुकी हूँ, कतार सिंह कमेटी भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ESIC भी मैंने आपको बताया कि 5 में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है। रेफरल सर्विसेज, किस तरह से रेफ़र किया जाता है पेशेंट को, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्यों कर रहे हैं। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच करके भी आ सकता है या एपिडेमियोलॉजी भी आ सकता है। बैक टेक्निक, इसका पूरा प्रोसीजर है बैक टेक्निक का,
कभी कदार ये आ भी जाता है, कभी कदार नहीं भी आता है। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिंपली मत पढ़िएगा, इसके अंदर टाइप्स ऑफ रजिस्टर भी आते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा आयुष, ठीक है, वही आयुर्वेदा वाला है ये पूरा, ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। इसका पर्पस क्या है, ये कब लॉन्च हुआ, या इसका मेन मतलब गोल क्या है, किस लिए बनाया गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेना। CGHS बहुत बार नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी ये 1-2 क्वेश्चन पेपर में मुझे मिल गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया। PSC CSC ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जब PSC CSC पढ़ोगे तो स्टाफिंग पैटर्न उसमें पढ़ ही लोगे। न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको, इसमें आ जाएगा स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, इसके लेवल्स हैं अलग अलग, तो उस हिसाब से पढ़ लेना। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़े बड़े चार्ट हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ेगी याद करने के लिए। आयुष्मान भारत योजना एक तरह की गवर्नमेंट के थ्रू दी गई योजना है, जो कि हेल्थ के लिए फेमस है और कुछ चीज़ों को फ्री या हाफ रेट में कराने के लिए हेल्थ के फील्ड में फेमस है। इसके अलावा PPICUD, पोस्टमार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका फुल फॉर्म है, तो आपको नहीं पता है तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। पोस्टमार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो इसमें आपके बहुत सारे आ सकते हैं, कॉपर्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में, तो कितने टाइप्स की कॉपर्टी होती हैं सब पढ़ लेना। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम MCTS, ये फुल फॉर्म कभी भी क्वेश्चन बन के नहीं आता है, मैं आपको फिर बता दे रही हूँ। MCTS नाम से ही आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये मैंने सिर्फ लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स में। आई होप आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ गया होगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है वो ज़रूर पढ़ लेना, बाकी ये क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट है ही फॉर योर एग्जाम पर्पस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड फॉर BSc नर्सिंग 4th ईयर। कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।